बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद रोज कबल एक खेत का धान का विजिट करने गए, वहां पर एक बहुत बड़ा हमें मसला देखने को मिला, स्टेम रूट का, यानी कि तने का गलाव। अब इस वजह से ये खतरनाक मसला जो था वो हुआ पड़ा था कि जो धान की फसल थी वो पोलिनेशन पर थी, यानी कि वो अपनी मुंजरे निकाल रही थी और उसका पोलिनेशन का जो अमल था वो शुरू हो रहा था। और इस स्टेज के ऊपर इस खेत के अंदर जो है वो हमला हो चुका था। आपको भी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें नजर भी आ रही हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या एहतियातें करनी है, किस तरीके से इसका कंट्रोल करना है, अगर हम इसका कंट्रोल नहीं करेंगे तो कितनी पैदावार में कमी होगी, इस हवाले से हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी पहचान की हम बात करते चले कि जब आप तने को जमीन से निकालेंगे तो वो जो तना होगा उसकी जो जड़ें अगर आप साफ करेंगे तो बिल्कुल ठीक होंगी। ऊपर से पूरा का पूरा पौधा जो है वो गल चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। या तो एक पौधा होगा, उसके जो शगुफे होंगे उसमें से चंद शगुफे गल के सूख चुके होंगे, ऊपर से मुंजरे भी सफेद हो चुकी होंगी। और जो दूसरी साथ वाली, उसी बूटे के साथ वाले जो शगुफे होंगे उनमें से चंद शगुफे जो है वो सब्ज होंगे। तो ये तने के गलाव यानी कि स्टेम रूट की बीमारी की पहचान है। अब हमने इसकी जो सबसे पहली एहतियात करनी है यहाँ पर गोब की हालत के ऊपर, वो ये है कि आपने इसकी पानी का खुश्क नहीं होने देना। अगर गोब की हालत ना होती, 50 दिन या 40 दिन या 60 दिन की फसल होती, तो हम चंद रोज के लिए पानी खुश्क करके इसका कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अगर हम इस स्टेज के ऊपर पानी खुश्क करते हैं कि जब हमारी मुंजरें बाहर निकल रही हैं, पोलिनेशन का अमल हो रहा है, तो हमारी पैदावार में 80% तक कमी का जो सबब है वो बन सकता है ये। क्योंकि ये जो खेत जिसको हम देख रहे थे, इसमें से स्टेम रूट का जो हमला था, 40% पौधों के ऊपर स्टेम रूट का हमला इस वक्त हो चुका था। स्टेम रूट का हमला उन जमीनों में होता है जो जमीनें देर तक पानी खड़ा रखती हैं, या जिन जमीनों में पानी खड़ा जज़ब नहीं हो पाता, खड़ा रहता है, या वो जमीनें जो रेतली तो होती हैं लेकिन पानी ज्यादा लगने की वजह से तने का गलाव जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसका कंट्रोल के लिए आपको चाहिए कि आप पोटाश का यहाँ पर स्प्रे करें, या फौरन नाइट्रो पोटाश या सल्फेट ऑफ पोटाश जिसके अंदर सल्फर होता है उसका आप इस्तेमाल करें। काफी हद तक आप बीमारी का कंट्रोल यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद इसके अगला जो अमला आ जाता है, वहां पर थायोफनेट मिथाइल के नाम से एक जहर आ रहा होता है, उसको आपने छट्टे के जरिए या पानी के अंदर हल करके आपने देना है, जिससे इसका आप कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। या सिजेंटा का एक प्रोडक्ट आ रहा होता है टिल्लेट के नाम से, आपने उसका स्प्रे करना है, 1 से 2 बार रिपीट स्प्रे करना है, तब आप इसका कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जब आपने स्प्रे करनी है उस वक्त आपके खेत के अंदर पोलिनेशन का अमल ना हो रहा हो। ये जो खेत जिसको हम देख के आए थे, इस खेत के अंदर पोलिनेशन का अमल हो रहा था और यहाँ पे जो था इस बीमारी का हमला था, लेकिन इसको हमने रिकमेंडेशन जो दी थी वो कुछ इस तरह की थी कि हमने उसको स्प्रे भी ना हो और उसका कंट्रोल भी हो जाए। यानी कि हमने उसको थायोफनेट मिथाइल साथ सल्फर, इसको हमने बोला था कि पानी के अंदर फड करके इस्तेमाल कर दे। पानी पहले ही मौजूद है, आप थोड़ा सा पानी लगा लें जिसकी वजह से पानी जो है खेत के अंदर फैल जाए। ये दवाई जो है जो आपने डाली है खेत के अंदर फैल जाए, जिससे आपके तने का गलाव मजीद आगे ना बढ़े। जब तना गलना शुरू हो जाता है तो ऊपर से उसकी मुंजरे जो है वो भी सफेद होकर सूखना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैदावार में बहुत ही ज्यादा कमी जो है 60 से 80% तक कमी जो है वाक़या हो सकती है। यहाँ पर कुछ खासकर भाई जो है पानी को खुश्क कर देते हैं। यहाँ पर आपने पानी को बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना। अगर खुश्क करेंगे तो आप ज्यादा नुकसान अपना कर बैठेंगे, क्योंकि ये एक नाजुक स्टेज आ जाती है गोब की हालत से लेकर दाना सख्त होने तक। अगर आपने किसी भी स्टेज के ऊपर पानी को खुश्क कर दिया तो आपकी पैदावार में बहुत ज्यादा कमी जो है वो वाक़या हो सकती है। तो इसलिए हमने इसका कंट्रोल कुछ इस तरीके से करना है, कुछ एहतियात ही हमने इस तरीके से करनी है जिससे हमारा जो है वो कंट्रोल भी हो जाए और हमारी पैदावार में भी कमी ना आए। तो यहाँ पर सबसे अहम किरदार जिस चीज का है वो पोटाश का है, यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश। 25 किलो वाली जो सल्फेट ऑफ पोटाश होती है उसका आपने इस्तेमाल करके इसका काफी हद तक कंट्रोल जो है आप लोग कर सकते हैं। साथ थायोफनेट मिथाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या टिल्लेट जो सिजेंटा का प्रोडक्ट आ रहा होता है उसका इस्तेमाल करके आप जो है इसका इस्तेमाल कंट्रोल कर सकते हैं, या डाइफेनाकोनाजोल जो है उसका आप इस्तेमाल करके इस बीमारी से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अगर ये बीमारी आपके खेत के अंदर हमला आवर हो जाती है और सही टाइम के ऊपर आप इसका कंट्रोल नहीं करते तो यकीन करें 60 से 80% तक आप लोग अपनी पैदावार में बिला वजह जो है कंट्रोल ना सही टाइम के ऊपर स्प्रे ना सही टाइम के ऊपर करने की वजह से
کر سکتے ہیں۔ دھان کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں سے جڑوں کا گلاؤ اور تنے کا گلاؤ یہ سب سے خطرناک ترین بیماری ہے۔ اگر یہ پولینیشن یا منجرے جب نکل رہی ہوتی ہیں اس وقت ان کا اٹیک ہو جائے تو۔ دوسری جو بیماریاں ہیں جس میں اپنا بیکٹیریا لیف بلائٹ ہے اس کا بھی کنٹرول اپنا کاپر ہائیڈروکسائڈ سے ممکن ہے، اس کے علاوہ بلاسٹ وغیرہ کا بھی کنٹرول جو کر سکتے ہیں، لیکن اس بیماری کا کنٹرول انتہائی مشکل ہے۔ اگر آپ سپرے صحیح ٹائم پہ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس سے بیماری کا کنٹرول نہیں کر سکتے اور اپنی ایک اچھی خاصی پیداوار سے آپ لوگ ہاتھ جو ہے وہ دھو سکتے ہیں۔